हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सुमेर कोडिंग में, जहां हम गांव से ग्लोबल डेवलपर बनने का सफर शुरू करते हैं। मैं हूं सुमेर और आज हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दैट इज एसडीएलसी एंड phases of SDLC. So SDLC, that is stands for Software Development Life Cycle, is a structured process used to develop high quality software in a systematic and ऑर्गेनाइज्ड वे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं एसडीएलसी। सो एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो रैंडमली नहीं बनता, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर पेंटिंग होती है। फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं कि सब कुछ प्रॉपर से हुआ है या नहीं हुआ है ना। सो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बनता है। इस प्रोसेस को ही एसडीएलसी बोलते हैं। सो एसडीएलसी का मेन गोल होता है क्वालिटी मेंटेन करना, प्रॉपर प्लानिंग करना और टाइम कॉस्ट कंट्रोल में रखना। और एक टेस्टर के लिए एसडीएलसी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्टिंग भी इसी लाइफ साइकिल का पार्ट है। तो अब देखते हैं फेजेस ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फेजेस दैट गाइड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम आइडिया टू डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। सो अब एसडीएलसी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो यहाँ क्लाइंट से ये समझा जाता है कि उसको सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए। ठीक है। सो एग्जाम्पल, क्लाइंट बोल सकता है कि मुझको एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो वो चाहेगा कि जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स का डेटा को रिकॉर्ड करना है और उसमें कोई लॉगिन फंक्शनलिटी रहे, रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी रहे और मल्टीपल टीचर्स उस प्लेटफॉर्म को मैनेज कर पाए। तो ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल वर्ड में अगर कहे कि क्लाइंट की नीड, क्लाइंट क्या मांग रहा है, क्लाइंट क्या चाहता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चाहिए रहेगा, क्या उनको हमको दिखाना है। ठीक है। ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, तो इसी को ही हम रिक्वायरमेंट कहते हैं और रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहते हैं। अब हमको जो है रिक्वायरमेंट तो मिल गई है, हमने रिक्वायरमेंट तो क्लाइंट से गैदर कर लिए कि क्लाइंट को क्या चाहिए वगैरह। सो अब है एनालिसिस फेज। सो अब रिक्वायरमेंट मिल गई है, सो नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। यहाँ टीम चेक करती है क्या रिक्वायरमेंट टेक्निकली पॉसिबल है, मतलब कि क्लाइंट जो भी चाहता है उसके सॉफ्टवेयर में, क्या वो रिक्वायरमेंट जो है वो टेक्निकली पॉसिबल है, क्या हम वो टेक्निकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये चेक करेंगे, ये एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, और देखेंगे कि इसको टाइम तो लगेगा प्लस इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, हमको कितने रिसोर्सेस की ज़रूरत रहेगी, कितने डेवलपर्स की ज़रूरत रहेगी ये पर्टिकुलर क्लाइंट का प्रोजेक्ट पूरा करने में। फिर उसके बाद में हमारा डिजाइन फेज। सो यहाँ सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन, कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, और उसके अंदर में डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, यूआई का लेआउट बनाएंगे कि कैसा लेआउट रहेगा, यूआई का कैसा सॉफ्टवेयर दिखेगा, यूआई वगैरह। सो वो उसके साथ ही साथ उसके बाद में सिस्टम आर्किटेक्चर क्या रहेगा। सो जैसे ही बिल्कुल घर बनाने से पहले जो मैप बनता है, वैसे ही हम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले भी उसकी जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें रहेगी वो हम डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद में है हमारे पास, तो हमारा एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन भी हो गया, एंड नाउ वी हैव अ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास, एनालिसिस भी हो गया, डिज़ाइन भी हो गया। अब डेवलपमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होती है। सो डेवलपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, या फिर जावास्क्रिप्ट। सो मल्टीपल स्टैक, मल्टीपल टेक स्टैक यूज करके हम एक पर्टिकुलर फिर प्रोग्राम बनाते हैं, पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ डिजाइन को रियल वर्किंग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कि जो भी हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली है उसके बिहाफ पे फिर हमने डिज़ाइन बनाया है, उस डिज़ाइन को हम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। सो जैसे ही हमारा कोई थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है ना, एक एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर अगर बन के तैयार हो जाता है, सो हम उस पर टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो अब सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, लेकिन डायरेक्ट यूजर को नहीं देंगे, पहले टेस्टिंग होगी।
टेस्टिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर में बग्स या डिफेक्ट ढूंढना। टेस्टर चेक करता है कि फीचर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो डेवलपर ने डेवलप किया है या नहीं किया है, वो रिक्वायरमेंट मैच हो रही है नहीं हो रही है, तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, वो फीचर्स को टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि सारे फीचर्स सही से कवर हुए या नहीं हुए, और उसके बाद में कोई एरर तो नहीं आया, और सिस्टम जो है पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो स्टेबल है या नहीं। ये हम टेस्टिंग वाले फेज में देखते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, अब जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और सॉफ्टवेयर भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो उसको लाइव करना होता है। तो हम उसको लाइव इन्वायरमेंट में लॉन्च किया जाता है ताकि जो आम यूजर्स है जिसके लिए भी वो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो उसको प्रॉपरली यूज कर पाए। तो सिंपल वर्ड में अगर कहे तो सॉफ्टवेयर को यूजर्स के लिए अवेलेबल कर देना, तो इसी को हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, देन एट लास्ट वी हैव अ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या होगा कि डिप्लॉयमेंट के बाद काम खत्म नहीं होता। यूजर जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो न्यू बग्स मिल सकते हैं या न्यू फीचर्स की डिमांड आ सकती है क्लाइंट की तरफ से, मतलब कि नई रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो फिर इन सबको हैंडल करना ही मेंटेनेंस फेज में होता है। सो अगर मैं आपको हाई लेवल ओवरव्यू दे दूं तो रिक्वायरमेंट में आता है हमारा क्लाइंट की नीड, ठीक है, फिर उसके बाद में एनालिसिस में आता है फिजिबिलिटी चेक कि हमको क्या बनाना है, क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है वगैरह। फिर डिज़ाइन में आता है सॉफ्टवेयर का हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि प्रॉपर डिज़ाइन उसकी हो, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है या फिर यूआई का डिज़ाइन प्रॉपरली हो, वो हम चेक करेंगे। फिर है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम वो जो भी डिज़ाइन किए हैं उसको डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग एंड टेक स्टैक, ठीक है। फिर है हमारा टेस्टिंग फेज जिसमें हम बग्स को ढूंढते हैं और चेक करते हैं कि सही से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है नहीं हुई है, और उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं। फिर है हमारा डिप्लॉयमेंट जिसमें हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देते हैं एंड यूजर्स के लिए। और फिर है हमारे पास मेंटेनेंस फेज जिसमें हम अपडेट्स करते हैं न्यू फीचर्स को, या फिर अगर कोई बग्स वगैरह आता है तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे SDLC मॉडल्स जिसमें हम देखेंगे वाटरफॉल मॉडल्स, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल एक्सेट्रा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो योर क्वेश्चंस। थैंक यू।